हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट समिट इन 2022। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समिट से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस हुई है या कोई भी समिट हुई है 2022 से, उनसे रिलेटेड जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। Who has chaired the Quad Leaders Summit 2022 from India's side held in Japan? कोई भी फ्रेंड देखिए समिट होता है तो आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो समिट कहाँ पे हो रहा है, उस समिट को होस्ट कौन कर रहा है ये भी ध्यान रखिएगा, उस समिट में इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, जो क्वाड लीडर्स का समिट हुआ ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे हुआ है, जापान में। और इंडिया की तरफ से इसमें भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस समिट में पार्टिसिपेट किया। इस समिट का मेन उद्देश्य क्या था? टू फर्दर स्ट्रेंथन कोऑपरेशन बिटवीन द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। तो क्वाड जो कंट्रीज़ है उसमें 4 कंट्रीज़ हैं, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। तो इन कंट्रीज़ के बीच में जो कोऑपरेशन यानी सहयोग है उसको और भी अधिक स्ट्रेंथन करना और डिस्कस करना द डेवलपमेंट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। इसका वेन्यू जो रहा वो टोक्यो, जापान रहा। जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई 2021 में वो कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी यूएसए के वाइट हाउस में। तो जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी साथ ही साथ में हम कवर करते चलेंगे क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वेयर हैज़ द थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 स्टार्टेड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जो 3rd नंबर का ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ, इसका आयोजन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो मेन ऑब्जेक्टिव देखिए इसका यही था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना, और इसकी थीम रखी गई इस बार की प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द 8th मीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज़? राइट आंसर इज़ चाइना। तो ब्रिक्स देशों की जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता करी है चाइना में। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं तो ये जो ब्रिक्स देशों की समिट हुआ है ना, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। और इंडिया की तरफ से अगर हम इस मीटिंग की बात करते हैं तो इंडिया के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ब्रिक्स जो कंट्रीज़ है देखिए उसमें 5 कंट्रीज़ हैं। अगर 5 कंट्रीज़ के नाम की बात करते हैं तो देखिए कौन कौन सी हो जाएगी? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका देखिए इसमें बाद में जुड़ा, कब? 2010 में। और ब्रिक्स की एस्टेब्लिशमेंट कब हो गई थी? 2006 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग 2022 ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान हेल्ड? राइट आंसर इज दुशांबे, ताजिकिस्तान में जो है ये 4th नंबर का रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है। और अफ़गानिस्तान के मुद्दे को लेके इसमें काफ़ी डिस्कशन किया गया है। तो और इसमें इंडिया की तरफ से जो प्रेसिडेंट रही है, आपके लिए जो अध्यक्षता करी है वो अजीत डोवाल ने करी, जो कि हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 2022? तो कौन से देश ने 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की अध्यक्षता की है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, साउथ कोरिया ने जो है वो इसकी अध्यक्षता करी है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसकी थीम ध्यान रखना। थीम क्या है इसकी? बिल्डिंग अ ग्रीन, हेल्दी एंड रेजिलिएंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वेयर हैज़ द नेशनल मिनरल कांग्रेस 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल? तो कोयला मंत्री के द्वारा जो राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ये किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। ये जो कांग्रेस है इसे इनॉग्रेट किया है कोल सेक्रेटरी अनिल कुमार जैन ने, हु इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस। तो इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। अब यहाँ पे कोल मिनिस्ट्री की बात ही हो रही है, तो फ्रेंड्स ये कोल मिनिस्ट्री किसके पास है? तो प्रेजेंटली प्रहलाद जोशी हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल। नेक्स्ट है, हु हैज़ चेयर्ड द 7th मीटिंग ऑफ कल्चर मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया?
तो ब्रिक्स कंट्रीज़ की ये कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। कौन सा एडिशन? इसका 7वां है। इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इज मीनाक्षी लेखी। इनके पास देखिए कल्चर और एक्सटर्नल अफेयर की ये स्टेट मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने जो है वो इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता करी है। और इसका वेन्यू कहाँ पे? तो इसका आयोजन चाइना में किया गया था। एडिशन ध्यान रखिएगा 7th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 75th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली फ्रॉम इंडिया साइड? तो भारत की तरफ से जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसके 75th सेशन की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है फ्रेंड्स मनसुख मांडविया। इनके पास में है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। इसका देखिए आयोजन किया गया था जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। एडिशन की बात करते हैं तो ये इसका 75th एडिशन था। और जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसके इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु हैज़ चेयर्ड द 7th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन द ईयर 2022? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जो 7वीं बैठक हुई इसकी अध्यक्षता किसने करी है? आंसर हो जाएगा इसकी अध्यक्षता इंडिया के द्वारा करी गई है और इंडिया में भी निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। थीम है इसकी फ्रेंड्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑप्टिमाइजिंग द डेवलपमेंट इम्पैक्ट। तो ये इस बार की इसकी थीम रही। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 ऑर्गेनाइज्ड एट IIT गुवाहाटी टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए IIT गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज किया गया था नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव। इसका उद्घाटन किसने किया? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर है और इन्होंने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन द ईयर 2022? 2022 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई ये आयोजित की गई कहाँ पे? तो फ्रेंड्स आंसर इज दावोस स्विट्ज़रलैंड में इसका आयोजन किया गया। और इंडिया की साइड से जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही है हिस्ट्री एट अ टर्निंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस 2022 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज केरला में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज़? तो ब्रिक्स देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता कौन सी कंट्री ने करी है? राइट आंसर इज चाइना ने इसकी अध्यक्षता करी है। और इंडिया की तरफ से इसमें जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने भारत की तरफ से इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है हमारा, वेयर हैज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम 2022 ऑर्गेनाइज्ड टू एनहेंस द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइमेट माइग्रेंट्स? तो क्लाइमेट माइग्रेंट्स की लीगल प्रोटेक्शन को एनहेंस करने के लिए पहला जो इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम है इसे आयोजित कहाँ पे किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ये न्यूयॉर्क USA में किया गया है। और इंडिया की तरफ से कौन थे इसमें? तो याद रखेंगे एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और इनका नाम है V मुरलीधरन। इन्होंने भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी है और ये इसका पहला ही एडिशन था। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग 2022? तो इसकी मेज़बानी फ्रेंड्स कौन सा देश करेगा? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड जो SCO रेड्स 2022 है इसकी मेज़बानी करेगा इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? SCO का बीजिंग चाइना में है। SCO की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो उसमें मेंबर कंट्रीज़ में कौन कौन सी हैं? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड ईरान। तो ये सभी कंट्रीज़ जो हैं वो SCO के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन COP15 समिट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन स्टार्टेड? तो ये जो शिखर सम्मेलन है UNCCD COP15
इसकी शुरुआत या ये कहाँ पे शुरू हुआ? सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आबिदजान, जो कि है आइवरी कोस्ट में। तो इस सम्मेलन की शुरुआत जो है इस प्लेस पे की गई है। अब देखिए UNCCD मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो एक तरीके से लैंड कंजर्वेशन के अगेंस्ट, बायोडाइवर्सिटी या फिर जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके अगेंस्ट एक्शन को यहाँ पे प्रमोट किया गया। इसका उद्देश्य यही था। इससे पहले जो लास्ट COP14 हुआ था ना, वो हुआ था न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है हु प्रिसाइडेड ओवर द सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट 2022? द राइट आंसर इज अमेरिका। तो जो सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट है इसकी अध्यक्षता किसने करी है? अमेरिका ने। और इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट इज वेयर हैज़ द सेकेंड नॉर्थ ईस्ट फूड शो 2022 स्टार्टेड? द राइट आंसर इज शिलोंग, मेघालय में दूसरा नॉर्थ ईस्ट फूड शो जो है ये शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण राणे इनॉग्रेटेड द एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव 2022? तो इसका जो उद्घाटन है ये फ्रेंड्स किया गया है कहाँ पे? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन देख लीजिए हमारा वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल बिजनेस समिट जेटो कनेक्ट 2022? तो जेटो कनेक्ट का जो उद्घाटन है वो मोदी जी ने किया और कहाँ पे किया गया? तो आंसर हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है वेयर इज़ द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट 2022 हेल्ड? द राइट आंसर इज़ डेनमार्क। तो दूसरा जो भारत नॉर्डिक सम्मेलन हुआ ये डेनमार्क में आयोजित किया गया। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे, इन 5 कंट्रीज़ को कहा जाता है नॉर्डिक कंट्रीज़। और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने करी है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022? तो पहली बार सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। अब बात करते हैं कि कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेंगलुरु, कर्नाटका में। नेक्स्ट है हेल्थ समिट, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? द राइट आंसर इज़ केवड़िया, गुजरात। तो जो हेल्थ समिट हुआ ये केवड़िया, गुजरात में हुआ है। इसका मेन पर्पस था कि जो कोरोना के केसेस हैं उन्हें कंट्रोल करना और जो वैक्सीनेशन कैंपेन है उसे प्रमोट करना। इसमें जो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है वेयर हैज़ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द 59th ऑल इंडिया आयुर्वेदा महासम्मेलन 2022? तो फर्स्टली हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो इनॉग्रेशन है वो रामनाथ कोविंद जी ने किया है। कहाँ पे किया गया? तो राइट आंसर इज़ उज्जैन, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल लेवल लॉजिस्टिक्स सेमिनार लॉजिस्मैम वायु 2022? इसका आयोजन फ्रेंड्स कहाँ पे किया गया है? तो राइट आंसर इज़ न्यू दिल्ली। देखिए यहाँ पे बात होती है इंडियन एयरफोर्स की। तो एस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर इंडियन फोर्स का है आपका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 12th नंबर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे आयोजित की गई? द राइट आंसर इज़ जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका आयोजन किया गया। मिनिस्टर लेवल की जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना, इसको काजाकिस्तान के द्वारा इसकी जो है वो अध्यक्षता करी है। इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ये जो मीटिंग है ये एवरी 2 ईयर्स में होती है और जितने भी मेंबर्स हैं WTO के यानी 164 मेंबर्स, तो उन्होंने जो है वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं नागोजी ओकोंजा-इवेला। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वेयर वॉज 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड?
द राइट आंसर इज़ मुंबई इंडिया में जो है इसका आयोजन किया गया है। इसकी जो थीम रखी गई इस बार की वो है बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 7th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग का जो 7th एडिशन हुआ इसका जो उद्घाटन है वो मोदी जी ने किया है और कहाँ पे किया गया है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन वो यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और जो रायसीना डायलॉग की थीम रही फ्रेंड्स वो रही अर्थ, इमोशन, पेशेंस एंड क्राइसिस। क्वेश्चन है हमारा वेयर इज़ द 7th इंडिया फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2022 ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेटेंट ड्रग्स इन इंडिया। तो ये जो मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस है फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है, तो राइट आंसर इज़ न्यू दिल्ली। और इसका ये कौन सा एडिशन है तो ये भी हमें याद रखना है फ्रेंड्स, ये इसका 7वां एडिशन है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री द नाटो हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज। द नेम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज लॉक्ड शील्ड 2022। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखिए कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, तो आपका आंसर क्या होगा, नाटो ने। कहाँ पे किया गया है इसको ऑर्गेनाइज, तो राइट आंसर हो जाएगा एस्टोनिया में। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन किया गया है कहाँ पे, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। तो इस समिट का जो आयोजन है ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है और इसका उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेट पोलरेक्स 8 टू कॉम्बैट ऑयल स्पिल एंड प्लास्टिक पोल्यूशंस इन द इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में जो ऑयल स्पिल हो जाता है यानी तेल रिसाव हो जाता है, जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उससे निपटने के लिए ये जो एक्सरसाइज है इसका उद्घाटन किसने किया है, द राइट आंसर इज़ अजय कुमार जो कि हैं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इसका जो वेन्यू है ना ये कहाँ पे है, तो गोवा में है, मोरमुआगो पोर्ट वहाँ पे इसका वेन्यू है और ये इसका एडिशन था 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022। तो जल सम्मेलन जो हुआ है इसकी अध्यक्षता कौन से देश ने करी है, द राइट आंसर इज सिंगापुर। भारत की तरफ से इसमें देखिए किसने पार्टिसिपेट किया है, तो जी अशोक कुमार जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, उन्होंने इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता की। नेक्स्ट है हु हैज़ चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप। तो इसकी जो पहली बैठक है इसकी अध्यक्षता करी है किसने, हर्ष श्रृंगला ने जो कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे। नेक्स्ट है वेयर वॉज 20th इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक्स हेल्ड टू स्ट्रेंथन द बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन मैकेनिज्म। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए जो 20वें नंबर की इंडिया फ्रांस जॉइंट स्टाफ टॉक हुई इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे, तो फ्रेंड्स पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है हु इनॉग्रेटेड द साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया जी ने यहाँ पर इस साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है और इसका वेन्यू भी ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर्ड द 20th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। द राइट आंसर इज़ भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव के पास फ्रेंड्स एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है और ये इसका 20th नंबर का एडिशन था। इसके बाद है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन इंडिया एजुकेशन समिट 2022 की अध्यक्षता किसने की। द राइट आंसर इज़ धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है और फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ना वो ध्यान रखेंगे कहाँ पे किया गया, न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट है वेयर इज़ द 4th एडिशन ऑफ इंडिया बोट एंड मरीन शो हेल्ड। तो इंडिया बोट एंड मरीन शो का जो चौथा संस्करण है ये आयोजित किया गया है फ्रेंड्स, कहाँ पे? कोची, केरला में। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स। तो प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ना, इसका हमें बताना है इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन समिट 2022। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? राइट आंसर इज सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर्ड द सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड डिजिटल फॉरेंसिक, और इसे सीबीआई ने ऑर्गेनाइज किया। तो सीबीआई के द्वारा जो ये दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने करी है? आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। इनके पास में फ्रेंड्स रेलवे मिनिस्ट्री है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना, इसमें साइबर क्राइम को रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आती हैं उनको टैकल करने के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है और इसका वेन्यू है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डाइट एंड न्यूट्रिशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ एंड वेलनेस इन श्रीनगर। इसका उद्घाटन किया है फ्रेंड्स किसने? सर्वनंदा सोनेवाल जी ने। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया? द राइट आंसर इज राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है नाटो समिट 2022, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स जो नाटो समिट हुआ है ना, इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे? मैड्रिड, स्पेन में। नाटो का ये 32 नंबर का एडिशन था। अगर हम इसके लास्ट एडिशन की बात करें जो कि 2021 में हुआ था, ये हुआ था ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और जो नेक्स्ट होगा 2023 में, ये होगा लिथुआनिया में। ये भी हमें दोनों ध्यान रखनी हैं। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 4th मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द क्वाड ग्रुप हेल्ड? आंसर इज मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड ग्रुप के जो विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक है ये आयोजित कहाँ पे की गई? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। भारत की तरफ से इसमें जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द COP27 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2022? तो फ्रेंड जो COP27 है ना, इसकी मेज़बानी जो है वो कौन सा देश करेगा? तो आंसर है इजिप्ट। जो लास्ट हुआ था इसका सम्मेलन यानी COP26, ये ग्लासगो यूके में हुआ था। अब जो आने वाला है कॉन्फ्रेंस COP28, ये 2023 में होगा। और कहाँ पे होगा? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। तो फ्रेंड्स एक साल पहले का भी ध्यान रखिएगा, जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसमें आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हेल्ड टू डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय मुस्लिम कंट्रीज़? तो जो इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग हुई है इसका आयोजन इस्लामाबाद, पाकिस्तान में किया गया और इसका ये एडिशन था 48 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का G7 समिट, इसका आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड जर्मनी में। अब इसके समिट की हम लास्ट समिट की बात करते हैं, 2021 में हुआ था, वो हुआ था कॉर्नवेल, यूके में। नेक्स्ट जो समिट है वो 2023 में होगा और ये कहाँ पे होगा? तो जापान में होगा। अगला क्वेश्चन है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? राइट आंसर इज़ गांधीनगर, गुजरात में जो है डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा एंड द थीम इज़ इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ये जो है इस बार की इसकी थीम रही। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द वन ओशियन समिट 2022 टू प्रिजर्व द ओशियन? ओशियंस के संरक्षण के लिए कौन से देश ने वन ओशियन समिट की अध्यक्षता करी है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता करी है और भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक समिट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया?
आंसर इस कोलंबो श्रीलंका में बिम्स्टेक समिट का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके एस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट है 14 इंडिया जापान एनुअल समिट 2022 को कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया? द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली, इंडिया। Who has chaired the 18th BIMSTEC ministerial meeting from India side? भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने करी है? एस जयशंकर ने, जो कि हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स कोलंबो, श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री है जो कि G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की जो सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता करेगा? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे जर्मनी। नेक्स्ट है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी है? द आंसर इज नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी है और कोलंबो, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। सेवेंथ नंबर का जो स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो है ना, इसे ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो फ्रेंड्स न्यू दिल्ली ने जो है वो इसे ऑर्गेनाइज किया है। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जो है इसका आयोजन किया गया है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, इसकी अध्यक्षता करी थी जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द एशियाज लार्जेस्ट विंग्स इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? द राइट आंसर इज बेगमपट एयरपोर्ट, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम ध्यान रखेंगे इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर की जो इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द स्टडी इन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 इनॉग्रेटेड टू इनेबल द ग्लोबल स्टूडेंट कम्युनिटी टू परस्यू हायर एजुकेशन इन इंडिया? तो ये जो स्टडी इन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई है फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे किया गया? ढाका, बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द एनुअल समिट ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम हेल्ड? द राइट आंसर इज बेंगलुरु, कर्नाटका में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है वेयर इज द 5th यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली ऑर्गेनाइज्ड टू टैकल प्लास्टिक पोल्यूशन? द राइट आंसर इज नैरोबी, केनिया। तो प्लास्टिक पोल्यूशन से टैकल करने के लिए जो 5th नंबर का यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली हुई, इसका आयोजन नैरोबी, केनिया में किया गया। अगला है वेयर वॉज द 19th मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग हेल्ड टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका? तो फ्रेंड्स 19th नंबर की जो मिलिट्री कोऑपरेशन की मीटिंग हुई, इसका आयोजन किया गया है आगरा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देवायतनम कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स हम्पी, कर्नाटका में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द 25th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो 25वीं नंबर की बैठक हुई है, इसका आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज चेयर द 21st ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 फ्रॉम इंडिया साइड? फ्रेंड्स, भारत की तरफ से जो इसकी अध्यक्षता है ना, ये करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। टेरी की फुल फॉर्म होती है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है द फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑफ री इमेजिन म्यूजियम्स इन इंडिया विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है किसके पास में? तो जी किशन रेड्डी के पास में ये मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 10th मीटिंग ऑफ जॉइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ओमान हेल्ड? आंसर इज न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, जो इंडिया ओमान की 10th नंबर की बैठक हुई है ना, इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में, और इंडिया की तरफ से अजय कुमार जो कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट?
द राइट आंसर इज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका आयोजन किया गया। इसमें देखिए काफ़ी अदर कंट्रीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इन सभी कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स शेरपास हेल्ड इन द ईयर 2022। तो ब्रिक्स शेरपाओं की जो पहली मीटिंग थी फ्रेंड्स, इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन से देश ने करी? चाइना देश ने करी है। ब्रिक्स की यहाँ बात करते हैं तो ब्रिक्स कंट्रीज़ में आपको रिसेंट पहले भी बताया, देखिए इसमें साउथ अफ्रीका जो है वो बाद में जुड़ा था, कब? 2010 में। 5 इसके मेंबर हैं इस टाइम पे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 2022 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, जिसको NDRF ने ऑर्गेनाइज़ किया। तो इसकी अध्यक्षता करी है फ्रेंड्स अमित शाह ने, जो कि हैं हमारे होम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ चेयर्ड द दावोस एजेंडा समिट 2022 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो भारत की तरफ से जो दावोस एजेंडा समिट हुआ, इसकी अध्यक्षता करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एस्टेब्लिशमेंट हुई जनवरी 1971। इसका हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्ज़रलैंड में है। अगला है 16 नंबर का जो इंडिया डिजिटल समिट है, इसे किसने संबोधित किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पीयूष गोयल ने। 19 नंबर की जो मीटिंग हुई है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, इस बैठक की अध्यक्षता किसने करी? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भूपेंद्र यादव ने इसकी अध्यक्षता करी है। वेयर वॉज द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हेल्ड? आंसर इज हैदराबाद। तो फ्रेंड्स हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। कौन सी है ये? ई गवर्नेंस पर ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगला है 18 नंबर का जो G20 समिट है 2023 में होगा, इसे कौन होस्ट करेगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे होस्ट करेगा इंडिया। 49 नंबर का जो G7 समिट होगा 2023 में, इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। 34 नंबर का जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की समिट होगा 2022 में, इसे होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थाईलैंड। नेक्स्ट है 50 नंबर का जो G7 समिट होगा, और कब होगा? दोनों चीज़ ध्यान रखनी है, 2024 में। इसे होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? तो राइट आंसर इज इटली। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 21st समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? द राइट आंसर इज दुशांबे, ताजिकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। एससीओ की बात हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 40th और 41st नंबर का जो एशियन समिट है, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंबोडिया। नेक्स्ट है 35th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी एपेक जो समिट होगा 35th नंबर का, कब होगा? 2023 में। इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा अमेरिका इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है 20th नंबर की जो सार्क समिट होगा, सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस। इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स ये कहाँ पे किया जाएगा? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 यानी COP28, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो राइट आंसर इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट है 36 नंबर का जो एपिक समिट है, ये होगा 2024 में। और फ्रेंड्स इसकी जो मेज़बानी है ना, या इसका जो आयोजन है, या आप इंग्लिश में बोले तो इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? आंसर इज पेरू। नेक्स्ट है वेयर इज़ द 73rd एनुअल नेशनल समिट ऑफ द इंडिया साइकेट्रिक सोसाइटी हेल्ड? तो 73rd नंबर का जो एनुअल नेशनल समिट है, इसको जो आयोजन किया जाएगा विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, और इसकी थीम है ब्रिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशंस। नेक्स्ट है वेयर इज़ 36th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज़ न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022?
भारत का कौन सा संस्थान है जिसने इसका आयोजन किया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन। इसके बाद है 46 नंबर की जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो फ्रेंड्स निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। इसके बाद है ओशियान्स 2022, ये एक बाई एनुअल इवेंट है। कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने इसे ऑर्गेनाइज किया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई, इन दोनों ने ही इसे ऑर्गेनाइज किया है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा बोथ सुटेबल। इसके बाद है हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द इंडस्ट्री कनेक्ट 2022, जिसे ऑर्गेनाइज किया है द इम्पॉर्टेंस ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस। इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर इज़ इंडिया सिंगापुर टेक्नोलॉजी समिट 2022 हेल्ड? भारत सिंगापुर जो टेक्नोलॉजी समिट है, इसका आयोजन फ्रेंड्स किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने ऑर्गेनाइज किया है डाकथन को? फ्रेंड्स जो डाकथन है इसका आयोजन किया गया था जो ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, यानी जो मादक पदार्थ होते हैं उनकी जो तस्करी होती है उससे निपटने के लिए। तो जो डाकथन है ना, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। तो इसका उद्देश्य यही है, देखिए, कि स्टूडेंट्स को, यूथ को, जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनको एंगेज करना, उनको ऐसे सॉल्यूशंस बताना ताकि जो डार्कनेट मार्केट्स हैं ना, उनके समाधान यहाँ पर खोजे जा सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट समिट को कवर किया है। और फ्रेंड्स ये सभी समिट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।